क्लास 8 हैप्पी मॉर्निंग। आप लोग तो ऑलरेडी अपने बुक से परिचित होंगे ही। सोशल स्टडीज या स्टेप इन सोशल स्टडीज क्लास 8। आज हम लोग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का 6th पार्ट स्टार्ट करेंगे। लॉज एंड डिसेंट यानी कानून और असंतोष, सॉल्ट सत्याग्रह एंड एंटी लिक्वर कैंपेन, नमक सत्याग्रह और शराब विरोधी अभियान। तो कानून क्या है, किस तरह का लोगों का जो है अगर कानून के प्रति असंतोष होता है या किसी भी प्रकार अगर समाज में प्रचलित कोई परंपराएं हैं, किसी भी तरह का अगर समाज में गलत हो रहा है तो लोगों का असंतोष कैसे प्रकट होता है, उसके लिए क्या बनाए गए हैं नियम कानून, उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। All democratic countries accept the right of the people to express their opinions and view to every action of the government। सभी लोकतांत्रिक देशों में सरकार के हर काम पर जो है लोगों को अपनी राय और विचार व्यक्त करने का अधिकार जो है होता है और सरकार उस बात को स्वीकार करती है। लॉ इज नो एक्सेप्शन। इस मामले में अगर कहें तो कानून का भी कोई अपवाद नहीं है। The essential condition is that dissent should be expressed through peaceful means सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपका असंतोष जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है व्यक्त होना चाहिए। एक्ट्स ऑफ वायलेंस शुड नॉट बी रिसोर्टेड टू। हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। मोस्टली लॉज आर गुड बिकॉज दे एम एट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। अधिकांश कानून जो होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों की कल्याण की भावना जो है सो छुपी होती है। बट इफ देयर आर गुड लॉज देयर आर बैड लॉज एज वेल। लेकिन कुछ कानून अगर अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे कानून भी होते हैं। पीपुल अपोज ऑल सच बैड लॉज। लोग जो है ऐसे सभी बुरे कानून का विरोध करते हैं। सो देयर इज ऑलवेज ए स्पिरिट ऑफ डिसेंट इन केस ऑफ बैड लॉज अलॉन्ग विद द spirit of acceptance and obedience in case of good laws। अच्छे कानून नहीं, सबसे पहले हम लोग जो है बैड लॉज के बारे में, अगर बैड लॉ के बुरे कानून के पीछे लोगों का असंतोष रहता है तो उसी तरह से अच्छे कानून के केस में क्या होती है, लोगों की उसकी स्वीकृति होती है और लोग उस कानून को मानते हैं। जबकि बुरे कानून के प्रति असंतोष रहता है और उसको वो नहीं मानते हैं। अब चलिए आइए एक दांडी मार्च पे हम लोग आते हैं। ये अंग्रेजों के द्वारा जो है नमक सत्याग्रह को बैन करने के लिए जो है लागू किया गया कानून था, जिसका हम भारतीयों ने विरोध किया था। तो दांडी मार्च के जरिए हमने नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसमें नमक बनाने के पर जो रोक लगाया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उसका विरोध किया गया था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑफ द पीपुल वुड डिसेंट समटाइम्स एट द रिस्क ऑफ देयर लाइव्स। अंग्रेज ब्रिटिश काल के दौरान असंतोष व्यक्त करना कभी कभी जो है अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर हो जाता था। They opposed each and every unjust and illegal law passed by the British government। अंग्रेजी सरकार के द्वारा अगर किसी भी तरह का अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी कानून जो पास किया जाता था तो लोग जो है उसका विरोध करते थे। In 1930, people of India started the सत्याग्रह against the unjust salt law। 1930 में भारत के लोगों ने सत्याग्रह के द्वारा अन्यायपूर्ण जो है सो नमक कानून का विरोध किया। फॉर दैट पर्पस इन ऑर्डर टू वायलेट द सॉल्ट लॉ, गांधी जी स्टार्टेड फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती टू डांडी, ए स्मॉल विलेज ऑन द सीशोर ऑफ गुजरात। इस नमक कानून के उल्लंघन
के लिए या इस नमक कानून का विरोध करने के लिए साबरमती के अपने आश्रम से गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की जो गुजरात के समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव दांडी तक हुई। दिस वाज नॉन एज द दांडी मार्च, और इसको दांडी मार्च के नाम से जाना गया। He made salt from the sea water of Dandi and violated the salt law. उन्होंने क्या किया कि दांडी में समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। At his call, the people began to defy laws and orders of the government. उनके आह्वान पर लोगों ने सरकार के कानूनों और आदेशों की अवहेलना शुरू कर दी। देयर वेयर हड़ताल, स्ट्राइक एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में हड़ताल, उत्पीड़न और प्रदर्शन शुरू हो गए। द पीपुल बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स एंड रेफ्यूज टू पे टैक्सेज। लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया और टैक्स देने से इनकार कर दिया। सुन दिस मूवमेंट गेन्ड स्ट्रेंथ। जल्दी ही इस आंदोलन को और बल मिल गया। द गवर्नमेंट फॉलोड ए रिप्रेसिव पॉलिसी टू पुट डाउन दिस मूवमेंट। इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ऑल लीडिंग कांग्रेसमैन इंक्लूडिंग गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू पुट बिहाइंड बार्स। जितने भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, यहां तक कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को भी जेल के अंदर डाल दिया गया। लाठी चार्जेज, अरेस्ट एंड हेवी फाइन्स बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। उस समय लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, भारी जुर्माना जो है उन दिनों का एक कॉमन ऑर्डर बन गया था, कॉमन आदेश बन गया था। बट दीज रिप्रेसिव मेजर्स फेल्ड टू क्रश द मूवमेंट। लेकिन ये दमनकारी नीतियां जो है आंदोलन को दबा नहीं सकी। ऑन द अदर हैंड दे क्रिएटेड ग्रेट पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द कंट्री। दूसरी ओर उन लोगों ने देश में एक राजनीतिक अशांति पैदा कर दी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू कॉल द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इन 1930 टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। भारत की संवैधानिक समस्या को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार को पहला गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में बुलाना पड़ा इस समस्या के समाधान के लिए। तो हम लोग दांडी मार्च के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग एंटी लिक्वर कैंपेन यानी शराब विरोधी अभियान के बारे में हम लोग देखेंगे। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंटी लिक्वर कैंपेन्स वेयर स्टार्टेड इन डिफरेंट स्टेट। आजादी के संघर्ष के दौरान शराब विरोधी अभियान भी जो है बहुत सारे राज्यों में प्रारंभ हुए। गांधी जी in his regard has said, if I were appointed dictator for 1 hour for India, the first thing I would do would be close without compensation all liquor shops. इस संबंध में गांधी जी ने कहा कि अगर मुझे भारत में 1 घंटे के लिए तानाशाह के रूप में नियुक्त कर दिया जाए तो सबसे पहला चीज मैं यही करूंगा कि शराब की सभी दुकानों को बिना किसी मुआवजा के बंद कर दूंगा। कंजम्पशन ऑफ लिक्वर इज ए सीरियस सोशल प्रॉब्लम। शराब पीना जो है एक सीरियस सामाजिक समस्या बन गई। लिक्वर इज इंटॉक्सिकेटिंग एंड अंडर इट्स इन्फ्लुएंस पीपुल लूज देयर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। शराब जो है सेहत के लिए जो है हानिकारक है और इसके प्रभाव से लोगों का दिमाग जो है वो अपना विवेक ये लोग जो है अपना विवेक खो देते हैं, सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। क्वारल टेक्स प्लेस अमॉन्ग पीपुल विच समटाइम्स लीड टू डेथ्स। लोगों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं जिसका परिणाम कभी कभी मृत्यु तक होता है। कंजम्पशन ऑफ लिक्वर इज ऑल्सो इंजीरियस टू हेल्थ। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। ऑन अकाउंट ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ लिक्विड फीचर्स एज ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
शराब के हानिकारक प्रभाव के कारण शराबबंदी जो है राज्य के नीति के निर्देश सिद्धांतों के एक भाग के रूप में इसे लिया गया है। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इलेक्शंस फॉर द स्टेट असेंबली वेयर हेल्ड इन 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद जब 1937 में राज्य विधानसभाओं का चुनाव हुआ 1937 में, द कांग्रेस फॉर्म्ड इट्स मिनिस्टर्स इन 7 स्टेट। कांग्रेस ने 7 राज्यों में अपनी सरकार बनाई एंड कोalition मिनिस्टर इन 2 स्टेट, और 2 राज्यों में गठबंधन की सरकार बनाई। द कांग्रेस मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजन इन सेलेक्टेड एरियाज। कांग्रेसी मंत्रालयों ने चयनित क्षेत्रों में शराब पर रोक लगा दी। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का ये चैप्टर जो है ये खत्म हो चुका है। अब आप लोग जो है MCQ, fill in the blanks, true false, match the following columns और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। कल मैं आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। टिल देन गुड बाय, सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो।